नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ में भाजपा और सपा के बीच सियासी जंग एक बार फिर जोर पकड़ती दिख रही है। आजमगढ़ भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष ध्रुव सिंह ने एक प्रेस वार्ता के दौरान सपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ध्रुव सिंह ने कहा कि भाजपा की सरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। वहीं दूसरी ओर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अपराधी और माफियाओं के समर्थन में खड़े हैं। उनका आरोप है कि अखिलेश यादव गंभीरपुर थाना के मंगरावा क्षेत्र में एक अपराधी गैंगस्टर के घर दावतों में शामिल होते हैं। इसके अलावा ध्रुव सिंह ने यह भी कहा कि अखिलेश यादव और उनके भाई ने कभी भी आजमगढ़ की जनता के सुख दुख में कोई भूमिका नहीं निभाई। उन्होंने कहा कि सपा नेताओं ने आजमगढ़ की जनता को दिखावे के लिए जो संविधान हाथ में लिया, लेकिन कभी भी किसी गरीब या दलित परिवार के घर नहीं आए। हाल ही में एक दलित परिवार के साथ हुई दुखद घटना पर भी अखिलेश यादव ने कोई संवेदना नहीं दिखाई। वहीं उन्होंने भाजपा सरकार की विकास योजना का भी जिक्र किया, जिसमें विश्वविद्यालय, अटल आवासीय विद्यालय, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट और सड़कें शामिल है। ध्रुव सिंह ने यह दावा किया कि भाजपा के प्रयासों से आजमगढ़ में विकास हो रहा है और अपराधियों का धीरे धीरे खात्मा हो रहा है, लेकिन सपा का निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सपा ने यहाँ गुंडे, माफिया और अपराधियों को बढ़ावा दिया है। यहाँ के हमारे पहले सांसद रहे श्री अखिलेश यादव जी, और जहाँ पर हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है, योगी जी की सरकार जो अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने का काम कर रही है, वहीं पर कल श्री अखिलेश यादव जी जो यहाँ पहले सांसद हुआ करते थे, वो जा करके एक मोहम्मदपुर में जो गैंगस्टर का मुलजिम है, जो अपराधी है, अपराधी के यहाँ जा करके और उसके यहाँ भोजन करते हैं और वहां जाकर के पत्रकार वार्ता करते हैं। इस पर भारतीय जनता पार्टी कड़ी आपत्ति करती है। वहीं पर उनके भाई को भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ के लोगों ने मौका दिया है, गरीबों ने मौका दिया था, आम लोगों ने उनको मौका दिया था, लेकिन वहीं पर अभी एक घटना आ जाती है, दलित की जो संविधान की सूची लेकर गांव गांव घूम रहे थे, उस दलित के पास नहीं जाते हैं। एक अभी दलित की घटना हो गई, उस दलित के घर नहीं जाते हैं। और जो उनके फाइनेंसर हैं, जो माफिया हैं, जो गुंडा हैं, जो जमीन कब्जा करने वाले हैं, जिनके ऊपर सरकारी विभागों में कई कई मुकदमा चल रहा है, उनके घर जाकर के दावतें कर रहे हैं, वलीमा दावतें कर रहे हैं, उनके घर जा रहे हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, वो यहाँ के किसी गरीब की आंसू पोंछने नहीं आते हैं। चाहे कोई भी ओबीसी जात का गरीब हो, चाहे अनुसूचित जात की गरीब हो, चाहे सामान्य जात का गरीब हो, चाहे आम कार्यकर्ता हो, वो बड़े बड़े पैसे वालों के यहाँ जाते हैं, अपराधियों के यहाँ जाते हैं। और ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। भारतीय जनता पार्टी इसकी कड़ी निंदा करती है। और अखिलेश यादव, उनके भाई धर्मेंद्र यादव से जो झूठ का पुलिंदा संविधान की कापी गांव गांव लेकर घूमते हैं और बाबा साहब के जो सपना है उसको चकनाचूर करते हुए किसी भी एक गरीब को आजमगढ़ में आंसू पोंछने के लिए नहीं गए, इसकी कड़ी हम भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी तो ये कह रही है कि आपकी सरकार फर्जी मुकदमे लगाती है। हमारी सरकार फर्जी मुकदमे नहीं लगाती है। जैसा कि आप हमारे सम्मानित मीडिया पत्रकार के लोग हैं, हमारे योगी जी का सीधे सीधे फंडा है कि हम सही को छेड़ेंगे नहीं और गलत को छोड़ेंगे नहीं। तो जो गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, जो गलत है उसके खिलाफ मुकदमा हो रहा है, और जो सही है उसको न्याय मिल रहा है, उसको कानून का राज कायम है, गरीबों को सुविधाएं मिल रही हैं, व्यवस्थाएं मिल रही हैं, और उनके साथ पूरा कानून पूरी तरह से काम कर रहा है। ये हमारे योगी जी की सरकार है, इसमें कोई फर्जी मुकदमा नहीं होता है। और ये जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, झूठ का लेकर के पुलिंदा घूम रहे हैं, इसको भारतीय जनता पार्टी पूरे सिरे से निकालती है। और विकास के भी माने में हमारे योगी जी की सरकार में जो आजमगढ़ में विकास हुआ है, बिना किसी अपने भाजपा के सांसद विधायक के मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। उतना विकास ये नहीं कि हमारा कोई सांसद विधायक नहीं है तो यह छूटा है। यहाँ पर हमारे योगी जी ने विश्वविद्यालय दिया है, योगी जी हमारे यहाँ पे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दिए हैं, एक संस्कृत विद्यालय बन रहा है अपने हरियरपुर घराने में, और बड़ी बड़ी सड़कें बन रही हैं, और सब 6 लेन 4 लेन से जोड़ा जा रहा है। आजमगढ़ एक अपने आप में अटल वहाँ विद्यालय बना है गरीबों के लिए, जिसमें अपने श्रमिकों के लड़के पढ़ेंगे।
तो आजमगढ़ में हमारे पूज्य महाराज जी की सरकार बहुत काम कर रही है, आजमगढ़ का बहुत विकास कर रही है और अपराधियों का यहाँ धीरे धीरे खात्मा हो रहा है। ये लोग जाकर के अपराधियों का जो बढ़ावा दे रहे हैं, उनका हौसला अफजाई कर रहे हैं, ये गलत है, निंदनीय है। इसकी मैं कड़ी भर्त्सना करता हूँ, निंदा करता हूँ। क्या ये वोट बैंक के लिए गए थे और उनको कोई लेना देना नहीं था? उनको किसी विकास से, किसी गरीब से कोई लेना देना नहीं है। उनको फाइनेंसरों की जरूरत है, माफियाओं की जरूरत है, वोट बैंक की जरूरत है। एक जाति के यहाँ वोट बैंक आकर के आजमगढ़ बढ़ा रहे हैं और किसी जात बिरादरी के यहाँ वो आंसू पूछने किसी भी दुख सुख में नहीं गए हैं, किसी के शादी ब्याह में नहीं गए हैं। जब भी जाते हैं अपने जाति में जाते हैं और जो इनके बंधु हैं टोपी वाले, इनके यहाँ जाते हैं। और बाकी वो कहीं आज तक आजमगढ़ में उदाहरण है, न वो गए न इनके भाई गए। ये मैं पूरे दायरे के साथ कर सकता हूँ। इसलिए गरीबों के साथ सीधे छलावा कर रहे हैं, आजमगढ़ की जनता के साथ सीधे छलावा कर रहे हैं और इनका कोई गरीबों से लेना देना नहीं है, आम जनता से लेना देना नहीं है। इनके बड़े बड़े भूमाफियाओं, अपराधियों, पैसे वालों से इनको मतलब वहीं जाते हैं। हम आजमगढ़ को अपना मानते हैं। आजमगढ़ की जनता ने उनको सम्मान दिया, लेकिन वो आजमगढ़ की जनता का कोई सम्मान नहीं किए। बड़े बड़े माफियाओं के यहाँ और बड़े बड़े जो उनके बहुत बड़े बड़े उनके बिरादरी के नेता उनके यहाँ आज तक गए हैं। और एक भी घटना बता दीजिए आप, किसी गरीब के यहाँ गए हो, किसी छोटे कार्यकर्ता घर गए हो, किसी सामान्य कार्यकर्ता घर गए हो, आज तक के इतिहास में कभी उन्होंने किया। और आजमगढ़ की जनता उनको सम्मान दिया था, लेकिन मैं अब आजमगढ़ जनता जान चुकी है, पूरी तरह से जनता के साथ छलावा कर रहे हैं, गरीबों के साथ छलावा कर रहे हैं, आम कार्यकर्ताओं के साथ छलावा कर रहे हैं। अब यहाँ की जनता उनको माफ करने वाली नहीं है और आने वाले समय में उनका समाजवादी पार्टी का किला पूरी तरह से ध्वस्त होगा और 10 विधानसभाओं पर भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलेगा, यहाँ पर भाजपा झंडा गड़ेगा। ये मैं दावे और विश्वास के साथ कह रहा हूँ। और विकास की हर ईंट पर आजमगढ़ में समाजवादियों का नाम लिखा है। कोई विकास नहीं किए हैं, वो भी यहाँ सांसद है, कोई विकास नहीं किए। जो भी विकास कार्य की रफ्तार गति की है वो हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज आजमगढ़ में कर रहे हैं। आने वाले समय में भी बहुत विकास आजमगढ़ का होगा। और मोदी जी की जो केंद्र की योजनाएं चल रही है, 10 वर्ष उनका पूरा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी इसको गांव गांव लेके जा रही है। और योगी जी की सरकार का जो सफलतम 8 वर्ष पूरा हुआ है, उस योजनाओं को भारतीय जनता पार्टी गांव गांव लेके जा रही है। और गांव गरीब जनता का जो विकास, जो मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, उसको लेकर के चल रहे हैं। गरीबों का विकास हो रहा है, नौजवानों को रोजगार मिल रहा है, महिलाओं को सम्मान मिल रहा है, किसानों को सम्मान मिल रहा है और उनको पूरी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। इसलिए जनता पूरी तरह से समाजवादी पार्टी को नकार चुकी है। अब आने वाले समय में आजमगढ़ में सभी विधानसभाओं पर अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।